देखेंगे इसको। ब्रीफ डिस्क्रिप्शन है ऑन योर रिवीजन है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से भी 2 से 3 क्वेश्चंस आपको आएंगे, तो मैं क्विक रिवीजन दे देती हूँ। जो टॉपिक्स हमने इस चैप्टर में पढ़ने हैं, सिस्टम्स ऑफ क्लासिफिकेशन, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगस, इसके बारे में थोड़ा थोड़ा हमने सबने पढ़ना है। अब सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में हमारे पास 2 किंगडम क्लासिफिकेशन आएगी, जो किसने दी है, कार्लस लिनस ने दी है, जिसमें इन्होंने कहा था किंगडम प्लांटे और किंगडम एनिमेलिया को डिवाइड किया था। फिर आई 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, जो कि मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगस, प्लांटे और एनिमेलिया के बीच में डिवाइड की। मोनेरा जो है यारच विटेकर ने दी। किंगडम मोनेरा में बैक्टीरियाज आएंगे, सोल मेंबर्स मतलब अकेले मेंबर्स हैं। इनकी कोई भी शेप हो सकती है, इट कुड बी कोकस, बेसिलस, स्पायरलम। बैक्टीरिया फाउंड ऑलमोस्ट एवरीवेयर, इसको हम यूबिक्यूटिस भी बोलते हैं। फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स जैसे साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया के पास होते हैं क्रोमैटोफोर्स। ठीक है। केमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स एंड हेट्रोट्रॉफ्स। केमोसिंथेटिक होते हैं जैसे सल्फर बैक्टीरिया, जो केमिकल की मदद से खाना बनाता है। और हेट्रोट्रॉफ्स होते हैं जो दूसरे पे डिपेंड करते हैं। तो बैक्टीरिया में तीनों कैटेगरीज इन्होंने दी हैं। बैक्टीरिया को हम डिवाइड करते हैं 2 पार्ट्स में, आर्के बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया। और आर्के बैक्टीरिया आगे डिवाइडेड होगा हेलोफाइल्स, थर्मोएसिडोफाइल्स एंड मिथेनोजेंस में। हेलोफाइल्स सॉल्ट में रहने वाला, थर्मोएसिडोफाइल गर्म झरनों में रहने वाला, मिथेनोजेंस इन द मार्च एंड इन द गट ऑफ द रूमिनेंट एनिमल्स। रूमिनेंट एनिमल्स वो होते हैं जो जुगाली करते हैं, जो अपना मुंह चलाते रहते हैं। और ये कौन सी गैस प्रोड्यूस करते हैं, मीथेन गैस प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है। सो फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स में इसको ने लिखा है सबसे पहले साइनोबैक्टीरिया, से हम ब्लू ग्रीन एल्गे भी बोलते हैं। ये अग्रैनल होता है, मतलब इसमें ग्रैनल क्लोरोप्लास्ट होता है इसमें, सॉरी ग्रैना होते हैं इसमें प्लांट्स की तरह, लाइक एनाबीना एंड नॉस्टॉक। इसका एग्जांपल इन्होंने दिया है। ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं। और यहाँ पर एक आपको याद रखना है, हेट्रोसिस्ट। हेट्रोसिस्ट ये हमेशा कॉलोनीज में रहेगा। हमेशा कहाँ रहेगा, कॉलोनीज में रहेगा। एल्गल ब्लूम्स इज रिच ग्रोथ ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गे। जब पानी बहुत गंदा हो जाता है तो बहुत सारी एल्गे पानी के ऊपर फैल जाती है, इसे हम एल्गल ब्लूम बोलते हैं, जो वाटर बॉडीज़ को पोल्यूट करता है। एल्गम ब्लूम रिलीजेस न्यूरोटॉक्सिन। ये न्यूरोटॉक्सिन मतलब नर्व्स को डैमेज करने वाला टॉक्सिन रिलीज करेगा। डिप्लीट ऑक्सीजन एंड वाटर अनफिट फॉर यूज़, मतलब अगर ये एल्गम ब्लूम आ गया तो पानी में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, न्यूरोटॉक्सिन्स रिलीज हो जाएंगे। ठीक है। अच्छा, कैमियोसिंथेटिक मोनेरा में आपको एक और बात याद रखनी है कि जो मोनेरा है उसमें आपको हेट्रोसिस्ट प्रेजेंट होता है। हेट्रोसिस्ट जो है वो आपका नाइट्रोजन को फिक्स करता है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो ये इस तरह से फिलामेंटस तरीके से कॉलोनी में रहते हैं। और मान लीजिए कि इसके ऊपर यहाँ पर ये है हेट्रोसिस्ट। तो ये जो एरिया है ये नाइट्रोजन को फिक्स कर रहा है। साइनोबैक्टीरिया इज ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस, ऑक्सीजन प्रोड्यूस करेगा, बट ये एरिया में फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, ऑक्सीजन रिलीज नहीं करेगा। तो ये हमने पढ़ा है, आपको ये एक मैं क्विक रिवीजन दे रही हूँ। एल्गम ब्लूम, अच्छा, कैमियोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स ऑक्सीडाइज वेरियस इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस लाइक नाइट्रेट्स, नाइट्राइड्स, अमोनिया एंड यूज अप एनर्जी टू फॉर्म एटीपी। तो कैमियोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स होते हैं केमिकल को यूज़ करने वाला। ठीक है। और हेट्रोट्रॉफिक इसमें आता है सल्फर बैक्टीरिया।
पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। देखो हमने सारा पढ़ा है, जस्ट एक क्विक रिवीजन है। हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरियाज डीकम्पोजर्स हेल्प इन मेकिंग कर्ड। हेटरोट्रॉफिक होता है जो दूसरे पे डिपेंड करता है, जो कर्ड हमें हेल्प करता है वो लैक्टोबैसिलस है ना। प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक, नाइट्रोजन फिक्सेशन में नॉस्टॉक है। सो कॉजेज डिजीज़ लाइक कॉलरा, बैक्टीरिया डिजीज़ भी कॉज करते हैं, टेटनस, सिट्रस कैंकर, ये सारे के सारे डिजीज़ के नाम एनसीईआरटी में दिए हैं, उसी का रिवीजन है। फिर सेकेंड किंगडम आता है किंगडम प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा इट कंप्राइजेस ऑफ ऑल सिंगल यूकैरियोट्स। इसमें सारे के सारे, सबसे पहला पॉइंट सिंगल यूकैरियोट्स होंगे। फॉर्म्स अ लिंक बिटवीन प्लांट, एनिमल एंड फंगस। ठीक है, इसमें हम पहला पढ़ेंगे क्राइसोफाइटा। क्राइसोफाइटा के अंदर हैज़ डायटम्स एंड गोल्डन एल्गे या डेस्मिड्स हम इनको बोलते हैं, और ये फ्रेश वाटर और मरीन दोनों में रहते हैं। फोटोसिंथेटिक होते हैं, माइक्रोस्कोपिक प्लैंक्टॉन्स होता है। अगर आप एक मुट्ठी भर पानी उठाओ तो उसमें आपको प्लैंक्टॉन्स इज बेसिकली डायटम्स एंड डेस्मिड्स, तो ये प्लैंक्टॉन्स होते हैं, ये अपना खाना खुद बनाते हैं, दैट इज़ वाई ये प्लांट की कैटेगरी जैसे दिखाई देते हैं। इनकी जो सेल वॉल है, सबसे मेन बात इसमें सिलिका होता है जो इनको इनडिस्ट्रक्टेबल, ये डायटम की बात हो रही है, इंडिस्ट्रक्टेबल बनाता है। ये सोप बॉक्स की तरह एक दूसरे के साथ इस तरह से लगे होते हैं, इसे बोलते हैं अपर थीका, एपीथिका। दिस इज योर हाइपोथिका। अगर इनके एक्यूमुलेशन हो जाए तो ये डाई एटमॉस्फियस अर्थ या एटम आएगा। दिस इज एटमॉस्फियस अर्थ या ग्रिटी सॉइल प्रोड्यूस करते हैं, इसे सतह पर, इससे ऑयल में बनता है, इससे बहुत सारी हेल्प होती है। तो ये क्वेश्चन भी आपको बहुत बारी पूछा जाता है। ये डाई एटमॉस्फियस अर्थ पॉलिशिंग में, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल एंड सिरप्स में हेल्प करती थी, विच आर टॉकिंग अबाउट। दिस वॉज योर डायटम। डायटम के बाद जो सेकेंड पॉइंट आता है वो है डायनोफ्लैजिलेट। देखो डायनोफ्लैजिलेट्स, डाई का मतलब दो, इसमें दो फ्लैजिला होते हैं। तो अगर ये डायनोफ्लैजिलेट, एक फ्लैजिला ऐसे जाता है, एक फ्लैजिला ऐसे जाता है। ये मरीन होते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं, सेल वॉल, दे हैव अ स्टिफ सेलुलोसिक प्लेट्स होती हैं इनके पास, मतलब ऐसे दो प्लेट्स होंगी इसके पास। दो फ्लैजिला होते हैं इनके पास, एक लॉन्गिट्यूडनल और एक ट्रांसवर्सल फ्लैजिला जो है वो आपके पास होता है। इसके डिटेल वीडियोस भी हैं, वो भी आप देख सकते हो। एंड द ट्रांसवर्स इन फॉरो। फॉरो क्या होता है, मतलब अगर ये आपके पास फ्लैजिला है तो यहाँ पे गड्ढा होगा, इस गड्ढे में से आपका फ्लैजिला जो है वो निकलता है। इसका एग्जाम्पल आपको याद रखना है, ग्वेनोलुक्स मल्टीप्लाई रैपिडली, मेक्स अ सी पेपर रेड, रेड टाइड्स बहुत बारी क्वेश्चन आता है, रेड टाइड कॉर्निकुलक्स बनाता है। ये देखो, ये तब इकट्ठा होगा जब इनको किसी को, जब ये इकट्ठे हो जाते हैं तो दे बिकम वेरी डेंजरस। तो ये टॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं जो मरीन एनिमल्स को खाना शुरू करते हैं। तो दिस इज़ रेड टाइड। तो रेड टाइड इज़ लीथल, और ये तब इकट्ठे होते हैं जब आपका पानी पोल्यूट हो जाएगा, उसमें मैग्नीशियम, नाइट्रेट सब आना शुरू हो जाएंगे, तो ये इकट्ठे होने शुरू हो जाएंगे। और जैसे इकट्ठे होने शुरू हो जाएंगे, ये मतलब आप पोल्यूशन क्रिएट करोगे, मरीन एनिमल्स के लिए खतरा हो जाएगा। फिर आता है यूग्लिनॉइड्स। यूग्लिनॉइड्स आर फाउंड इन, ये प्लांट लाइक एनिमल्स होते हैं। क्यों मैं इनको प्लांट लाइक एनिमल्स बोलती हूँ, क्योंकि इनके पास फ्लैजिला भी है और ये अपना खाना खुद भी बना रहे हैं। तो दे फाउंड इन स्टैंगेंट फ्रेश वाटर, स्टैंगेंट होता है रुका हुआ। दे हैव प्रोटीन रिच लेयर विच मेक्स द बॉडी पेलिकल, दिस इज कॉल्ड पेलिकल। फोटोसिंथेटिक इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट बट बिकम heterotrophs if they don't get the sunlight. तो this is why I say this is a plant like animal. तो ना ये प्लांट है ना एनिमल है, ये हमने किस में डाल दिया, यूग्लिनॉइड्स में डाल दिया। इसका एग्जाम्पल है यूग्लिना, ये मिक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन स्पॉट जो है वो करता है। फिर आता है स्लाइम मोल्ड। स्लाइम मोल्ड सेप्रोफाइटिक प्रोटिस्टा है। स्लाइम मोल्ड जो होता है स्लाइम की तरह होता है, ये हमेशा कॉलोनीज़ में रहता है, मतलब एक नहीं, ये साथ में इकट्ठा जो है वो रहेगा। अंडर सूटेबल कंडीशंस फ्रॉम एन एग्रीगेट कॉल्ड प्लाज्मोडियम, ग्रोज ऑन डिकेइंग ट्विग्स होता है, छोटे छोटे लकड़ी के टुकड़ों पे सर्वाइव कर रहा है, लीव्स पे सर्वाइव कर रहा है। अनफेवरेबल कंडीशंस में प्लाज्मोडियम डिफ्रेंशिएट्स एंड फॉर्म फ्रूटिंग बॉडीज़, ये हमेशा इकट्ठे रहते हैं, तो इस बॉडी को बोलते हैं प्लाज्मोडियम। द मास ऑफ सेल इज कॉल्ड प्लाज्मोडियम। तो ये वेजिटेटिवली ग्रो करता है, फाइन। पर जैसे अनफेवरेबल कंडीशंस आती हैं, ये फ्रूटिंग बॉडीज़ बनाता है, मतलब इसमें से स्पोर्स निकलना शुरू होते हैं, टिप्स पे स्पोर आ जाता है। नॉर्मली इकट्ठा रह रहा है, वेजिटेटिवली ग्रो कर रहा है, पर जैसे कंडीशंस अनफेवरेबल हो जाएंगी, ये सेक्सुअली ग्रो करना शुरू करने की कोशिश करेगा, जेनेटिक कॉम्बिनेशंस बनाना करेगा। ठीक है, स्पोर्स हैव ट्रू वॉल्स
which are extremely resistant and survive for many years and dispersed by air current. फिर आता है तुम्हारे पास प्रोटोजोआन्स. प्रोटोजोआन्स आर हेट्रोट्रॉफ्स एंड लिव एज प्रीडेटर्स और पैरासाइट्स. प्रीडेटर्स होता है जो दूसरों को खाए, या पैरासाइट जो दूसरों के ऊपर डिपेंड करे. ठीक है. हैव 4 मेजर ग्रुप्स: अमीबॉइड, फ्लैजिलेटेड, सीलिएटेड एंड प्रोटोजोआ. सो हमारे पास पहला है अमीबॉइड. अमीबॉइड में स्यूडोपोडिया होता है. अमीबॉइड पे अमीबा आएगा, मतलब ये है. दिस इज कॉल्ड फॉल्स फीट. अमीबा, एंटमीबा, पैरासाइट. ठीक है. सिकनेस, फ्लैजिलेटेड में फ्लैजिला आता है. हो सकता है एक से ज़्यादा फ्लैजिला हो. ये स्लीपिंग सिकनेस कॉज करता है, जैसे ट्रिप्सोनोमा. बहुत सारे ऐसे आपको दिख सकते हैं. सीलिएटेड में जिसके पास सीलिया होगा. ठीक है. हैव सीलिया टू मूव फूड इनटू गलेट. गलेट होता है ये पैरामीशियम है. तो ये जो ओपनिंग है दिस इज कॉल्ड गलेट. तो गलेट से एंटर करेगा एंड हेल्प इन लोकोमोशन में भी हेल्प करता है. एग्जाम्पल है पैरामीशियम. स्पोरोजोन्स जो है वो आपके ज़्यादातर बीमारी कॉज करने वाले होते हैं. प्लाज्मोडियम वीवैक्स जो कि मलेरिया कॉज करता है. तो स्पोरोजोन्स में आपको ज़्यादा बीमारी कॉज करने वाले प्रोटोजोन्स मिलेंगे. फिर आ गया तुम्हारे पास किंगडम फंगस. किंगडम फंगस हेट्रोट्रॉफिक है. ये छोटे छोटे नेटवर्क से मिलके बनी है. ये जो छोटे छोटे नेटवर्क है, ये जो छोटे छोटे थ्रेड है, इन्हें हम हाइफे बोलते हैं, नेटवर्क ऑफ हाइफे. और जब ये हाइफे इकट्ठे हो जाते हैं हम इन्हें माइसीलियम बोलते हैं. ये नॉन क्लोरोफिलस है, मतलब इसमें क्लोरोफिल आपको नज़र नहीं आएगा. हाइफे विच हैव मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म आर कॉल्ड कोइंसाइटिक हाइफे. मल्टी न्यूक्लिएटेड मतलब हाइफे 2 तरह का होता है. असेप्टेट एंड सेप्टेट. सेप्टेट हाइफे क्या होगा? ये हाइफे है तो बीच में वॉल होगी, तो यहाँ पे यूनिन्यूक्लिएटेड कंडीशन आ जाती है. बट अब अगर असेप्टेट बनाओगे तो बीच में वॉल नहीं है, एक और दूसरा हाइफे, तो बीच में वॉल नहीं होगी, तो कंडीशन वुड बी अ मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन जैसी बन जाती है. जब बहुत सारे ऐसे हाइफे इकट्ठे हो जाते हैं हम उसे कोइंसाइटिक हाइफे बोलते हैं. ठीक है. Cell wall of chitin and polysaccharide. Chitin is your polysaccharide, homopolysaccharide. जो कि किससे बना हुआ है? एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन. ठीक है. ये कॉस्मोपोलाइटिन होता है, कहीं भी पाया जाता है. ग्रो इन वार्म एंड ह्यूमिड कंडीशंस. सेप्रोफाइटिक, पैरासाइटिक, सिम्बायोटिक. सेप्रोफाइटिक होता है जो सैप पे सर्वाइव करता है. पैरासाइटिक होता है जो किसी के बॉडी के फ्लूइड पे सर्वाइव करेगा. सिम्बायोटिक जो एक दूसरे के साथ. सिम्बायोटिक होता है जैसे लाइकन है. लाइकन इज अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन एल्गे एंड फंगस. सो लाइकन इज इम्पॉर्टेंट. माइकोराइजा इज योर कॉम्बिनेशन बिटवीन, देखो एल्गे इज अ पार्ट जो फोटोसिंथेटिक है एंड फंगस इज अ पार्ट जो कि नॉन फोटोसिंथेटिक है. तो ये दोनों मिलके काम करते हैं. ये मिलके कैसे काम करेंगे? फंगस एल्गे के लिए रॉ मटेरियल इकट्ठा करेगा और एल्गे फंगस के लिए खाना बनाएगी. दिस इज़ हाउ दे वर्क विद ईच अदर. लाइकेंस का एक और बात है, लाइकेंस कभी भी पोल्यूशन को सर्वाइव नहीं कर सकते हैं. फिर आता है पक्सीनिया. ये आपको याद रखना है. पक्सीनिया इज़ व्हीट रस्ट डिजीज़. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इसको रस्ट फंगस भी बोलते हैं. एक होगी अस्टीलागो. अस्टीलागो स्मट फंगस होती है. ये छोटी छोटी बातें आपको याद रखनी है. यीस्ट एक लौती फंगस है जो कि यूनिसेलुलर है. ठीक है, लिखा ना, एज ए यूनिसेलुलर फंगस. और यीस्ट जो होती है वो आपकी सैक्रोमाइसिस, सेरिवेसी, ये 2 जगह पे काम आती है. ये ब्रेड बनाने में, बेकर्स इंडस्ट्री में, या अल्कोहल बेवरेज इंडस्ट्री में.
बेकर्स इंडस्ट्री वाली को बोलेंगे बेकर्स यीस्ट, जब हम वहाँ पे यूज़ कर रहे हैं वी आर गोइंग टू से बेकर्स यीस्ट। और जब हम बीवरेज इंडस्ट्री में यूज़ कर रहे हैं तो वी आर गोइंग टू से ब्रूअर्स यीस्ट, पर दोनों में यही यीस्ट जो है वो यूज़ होती है। अब रिप्रोडक्शन कैन टेक्स प्लेस बाय वेजिटेटिव मीन्स, फ्रेगमेंटेशन, फ्यूजन एंड बर्डिंग, अंडरलाइन कर लेना। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए स्पोर्स लगते हैं, कोनिडिया, स्प्रिंजियो, जूस्पोर, ये सारे स्पोर आपको याद रखने हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय oospore, एस्कोस्पोर, बेसिडियोस्पोर, प्रोड्यूस्ड इन फ्रूटिंग बॉडीज। फ्रूटिंग बॉडीज होती है जैसे मशरूम है, जो आप मशरूम खाते हुए एक फ्रूटिंग बॉडी है। फ्रूटिंग बॉडी होती है जिसमें स्पोर बने, दैट इज़ कॉल्ड फ्रूटिंग बॉडी। ठीक है, अब ये क्वेश्चन बहुत बार आता है कि सेक्सुअल साइकिल में क्या इन्वॉल्व होता है। सबसे पहले प्लाज्मोगैमी, मतलब 2 सेल्स हैं, ये 2 सेल्स का साइटोप्लाज्म आपस में मिक्स हो जाएगा, दिस इज कॉल्ड प्लाज्मोगैमी, दैट इज फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म। नाउ व्हाट इज प्रोटोप्लाज्म? एवरीथिंग इनसाइड द सेल इज कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म। उसके बाद इनका न्यूक्लियस आपस में फ्यूज़ करेगा, दैट इज़ कैरियोगैमी, फ्यूजन ऑफ 2 न्यूक्लियस। अभी कौन सी कंडीशन है? n+n। जब ये दोनों आपस में फ्यूज़ कर जाएंगे तो ये होती है कैरियोगैमी। फिर ये न्यूक्लियस के बीच में से फ्रूटिंग बॉडी निकलेगी, फिर इसमें से स्पोर जहाँ जहाँ डिस्पर्स होने वहाँ स्पोर डिस्पर्स होते हैं। तो फिर इस 2n में क्या होती है? मियोसिस इन जाइगोट रिजल्टिंग इन हैप्लॉइड स्पोर। फिर इस वाली जो फ्रूटिंग बॉडी है 2n है, इसमें मियोसिस होगी और ये मियोसिस क्या बनाएगी? स्पोर बनाएगी। अंडरस्टूड? सो व्हाट इज डायकैरियन फेस? अभी मैंने आपको बताया, हैव डायकैरियन 2 न्यूक्लियस, intervening dikaryotic stage, that is n+n, that is 2 nuclei per cell between plasmogamy and karyogamy. In fungus like ascomycetes, ascomycetes is your sac fungus, पढ़ा है हमने, and basidiomycetes is your club fungus, इसमें आती है मशरूम। ठीक है, तो याद रखना ये किस में होती है? ascomycetes और basidiomycetes में, फाइकोमाइसिट्स में नहीं होगी। अब क्लासिफिकेशन ऑफ फंगस देखेंगे। फंगस की क्लासिफिकेशन पे जाइए। फाइकोमाइसिट्स, फाइकोमाइसिट्स को हम एल्गल फंगस भी बोलते हैं। फाइको वर्ड इज फॉर एल्गे। ठीक है, ये डिकेइंग वुड पे ऑब्लिगेट पैरासाइट्स होती है, मतलब ये प्लांट को खाएगी और कोई चारा नहीं है। माइसीलियम, माइसीलियम इज व्हाट? नेटवर्क ऑफ हाइफे को माइसीलियम बोलते हैं। ये असेप्टेट है और कोएंसाइटिक है। स्पोर्स, ये लोअर फंगस है। फाइकोमाइसिट इज अ लोअर फंगस। स्पोर्स प्रोड्यूस एंडोजीनियसली, स्पोर्स अंदर बनते हैं, याद रखना। स्पोर्स एंडोजीनियसली, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। स्पोर्स कहाँ बनते हैं? एंडोजीनियसली बनते हैं। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय जूस्पोर और अस्पेरानोस्पोर। जूस्पोर इज मोटाइल, इसमें 2 फ्लैजिला हैं। अप्लानोस्पोर इज नॉन मोटाइल। ठीक है, जाइगोस्पोर क्या होता है? फॉर्म बाय द फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। देखो, जब ये स्पोर आया, ये स्पोर आया, ये n है, ये n है, ये 2n आया, ये 2n से एक बॉडी निकलेगी जिसे हम क्या बोलते हैं? जाइगोस्पोर। ठीक है, दिस इज जाइगोस्पोर। जाइगोट, फिर इस पे से ये स्पोर, फिर इसके अंदर मियोसिस होगी, फिर ये नीचे गिर जाएगा एंड दिस विल प्रोड्यूस, इसमें राइजोपस, एल्बगो और म्यूकर इसका एग्जाम्पल। फिर आता है एस्कोमाइसिट्स। एस्कोमाइसिट्स को हम सैक फंगस बोलते हैं। और सेप्रोफाइटिक, डीकम्पोजर्स, पैरासाइटिक एंड कॉर्पोफिलस, मतलब डंग के ऊपर, सारे एनसीईआरटी के वर्ड्स हैं। माइसीलियम इसका ब्रांच्ड और सेप्टेट है। असेक्सुअल स्पोर्स कौन से है इसमें? कोनिडिया। प्रोड्यूस एक्सोजीनियसली और ऑन द कोनिडोफोर्स।
कोनिडोफोर्स भी मैंने आपको पढ़ाया है, ठीक है। सो फिर आता है आपका अस्कोमाइसिट्स। अस्कोमाइसिट्स आर योर सैक फंगस। अस्कोमाइसिट्स क्या है? सैक फंगस है, याद रखना है। स्पोरोफाइटिक है, डीकम्पोजर है, पैरासाइटिक है, कॉर्पोफिलस है, मैंने आपको बता दिया। सेक्शुअल स्पोर्स मैंने आप, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, याद रखना। सेक्शुअल स्पोर्स आर कॉल्ड एस्कोस्पोर, प्रोड्यूस एंडोजीनियसली, ये अंदर की तरफ बनते हैं। वो भी एंडोजीनियस था, ये भी एंडोजीनियस है। इन एस्कस प्रोड्यूसिंग इनसाइड द फ्रूटिंग बॉडी बाय कॉल्ड एस्कोकार्प, और 1 एस्कस गिव यू 8 एस्कोस्पोर, ठीक है, याद रखना। एग्जाम्पल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। जितने एग्जाम्पल्स हैं ये आपको सब एनसीईआरटी में, एक रिवीजन है, बट जब आप अपना पेपर देते हैं तो आप एनसीईआरटी को एक बार पूरी तरह से पढ़ेंगे फिर पेपर देंगे। एस्पैरागिलस, न्यूरोस्पोरा, सैक्रोमाइसिस, ठीक है। फिर आता है बेसिडियोमाइसिस। माइसीलियम सेप्टेट एंड ब्रांच्ड, जनरली असेक्सुअल स्पोर्स आर नॉट फाउंड। आप याद रखना, इसमें असेक्सुअल स्पोर नहीं मिलेगा, ठीक है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय फ्रेगमेंटेशन, याद रखेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय फ्यूजन ऑफ वेजिटेटिव और सोमैटिक सेल्स, क्योंकि इसमें टू फॉर्म बेसिडियम, ये होता है बेसिडियम, ऐसे बनता है ना। प्रोड्यूस इन ए बेसिडियो कार्प, इसको खोलेंगे तो इसमें आपको बेसिडियो कार्प मिलेगा। बेसिडियम प्रोड्यूसेस 4 बेसिडियोस्पोर्स एक्सोजीनियसली, तो ये आपको याद रखना है। ये मतलब ये बाहर की तरफ बनता है। एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं, गैरिकस, अस्टिलागो, दिस इज़ योर रस्ट फंगस, दिस इज़ योर स्मट फंगस, ठीक है। फिर आता है तुम्हारे पास ड्यूटेरोमाइसिट्स। ड्यूटेरोमाइसिट्स आर कॉल्ड फंगाई इम्परफेक्टाई, एज सेक्शुअल फॉर्म इज नॉट नॉन फॉर देम। वन सेक्शुअल फॉर्म इज डिस्कवर्ड, द नंबर इज मूव टू एस्कोमाइसिट्स और बेसिडियोमाइसिट्स। माइसीलियम इसमें सेप्टेट है, ब्रांच्ड है, ये सेप्रोफाइटिक, पैरासाइटिक और डीकम्पोजर होता है, ये इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। फिर आता है वायरस। वायरस इज इम्पॉर्टेंट। दे डिड नॉट फाइंड अ प्लेस इन क्लासिफिकेशन, ये लिविंग नहीं होते हैं, नॉन सेलुलर होते हैं, मतलब सेल जैसा कुछ नहीं है, नीदर दे हैव साइटोप्लाज्म, कुछ नहीं है, इनके पास एक जेनेटिक मटेरियल होता है। ये मशीनरी होस्ट जिस पे अटैक करेंगे उसकी मशीनरी को यूज़ करेंगे एंड बिकम, और एंटर करने पर ये क्या बन जाते हैं? लिविंग हो जाते हैं, बट एज सच दे आर हैव इन टर्न्स क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर अपीयरिंग नॉन लिविंग। जब ये यूज़ नहीं हो रहा, जब ये अपने आप को होस्ट में एंटर नहीं करवा रहा, तो इसका एक इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है, इसलिए ना तो हम इसको लिविंग बोलते हैं ना नॉन लिविंग। दैट इज़ ये पूरी किसी भी किंगडम में नहीं आएगा। वायरस मीन्स वेनम ऑफ द पॉइजन फ्लूइड, पाश्चर ने ये आपको टर्म दिया था। डीजे इविन्स्की फाउंड आउट दैट सर्टन माइक्रोब्स कॉज टोबैको मोज़ेक डिजीज इन प्लांट, तो ये सबसे पहले थे जिन्होंने इसको देखा। और ये आपको साइंटिस्ट के नाम याद रखने हैं। M.W. वेजरिक ने एक दिया था, कंटेजियम वीवियम फ्लूइड एज एक्सट्रैक्शन इन्फेक्टेड प्लांट्स ऑफ टोबैको कुड कॉज इन्फेक्शन इन हेल्दी प्लांट्स। W.M. वेजरिक कॉल्ड फ्लूइड एज कंटेजियम वीवियम फ्लूइड, अच्छा हो गया। ये स्टैनली ने शो द वायरस कुड बी क्रिस्टलाइज टू फॉर्म क्रिस्टल्स ऑफ द प्रोटीन विच आर इनर्ट आउटसाइड देयर स्पेसिफिक होल। वायरसेस, ये आपको साइंटिफिक नाम याद रखने हैं। फिर होता है स्ट्रक्चर ऑफ वायरस। इट इज़ अ न्यूक्लियो प्रोटीन मेड ऑफ प्रोटीन कोट कॉल्ड कैप्सिड, तो इसके ऊपर ये कैप्सिड है विच इज़ मेड अप ऑफ न्यूक्लियो प्रोटीन। कैप्सिड इज़ मेड अप ऑफ कैप्सोमियर्स, इसमें छोटे 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 कैप्सोमियर्स हैं, अरेंज्ड इन हेलिकल और पॉलीगोनल जियोमेट्रिक फॉर्म्स, मतलब हेलिकल फॉर्म में होंगे या पॉलीगोनल फॉर्म में होंगे। ये कैस्पोमियर, कैस्पोमियर से कैप्सिड बना हुआ है। या तो वायरस के पास डीएनए होगा या तो आरएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल होगा। तो वायरस कुड हैव डीएनए, इट कुड हैव डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, इट कुड हैव सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, इट कुड हैव डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, इट कुड हैव सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। प्लांट वायरसेस हैव सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, याद रखना। बैक्टीरियोफाजेस हैव डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, ये याद रखना। बैक्टीरियोफाजेस योर बैक्टीरियल वायरस होता है, जो वायरस बैक्टीरिया पे अटैक करता है। एंड एनिमल वायरसेस हैव सिंगल और डबल स्ट्रैंडेड आरएनए और डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। डिजीज कॉज्ड इन ह्यूमंस, मम्स, स्मॉल पॉक्स, ये सारे के सारे। एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम।
ठीक है। लीफ रोलिंग, कर्लिंग, येलोइंग वेन, ये सब कुछ जो है वो वायरस प्लांट्स या हमारे अंदर करता है। फिर आता है विरियोइड्स। सी विरियोइड्स से भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। विरियोइड्स इन्फेक्शियस एजेंट है, इन्फेक्शियस फ्री आरएनए लैक प्रोटीन कोट। इसके पास सिर्फ आरएनए होता है, प्रोटीन कोट नहीं होता। आरएनए हैज़ लो मॉलिक्यूलर वेट। वायरस का डीएनए भी हो सकता है, आरएनए भी हो सकता है। विरियोइड प्लांट्स पे अटैक करता है। इसको इन्होंने डिस्कवर किया है, ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। और इसके पास आरएनए होता है। फिर आता है आपके पास लाइकेंस। लाइकेंस इज सिम्बियोटिक एसोसिएशन बिटवीन एल्गल कंपोनेंट एंड फंगल कंपोनेंट। एल्गल कंपोनेंट को फाइकोबायोट बोलते हैं, फंगल कंपोनेंट को माइकोबायोट बोलते हैं। ये एल्गे फूड प्रोवाइड करती है। और लाइकेन जो होता है वो सल्फर डाइऑक्साइड को बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो लाइकेन इज़ अ गुड इंडिकेटर ऑफ पोल्यूशन। सो ये मैंने आपको एक छोटा सा रिकैप दे दिया। अब रिकैप तो ऐसा ही होता है, मैं चैप्टर कुछ 10 दिन में ख़त्म करती हूँ, रिकैप तो इतने, फिर भी मैंने 26 मिनट लगाए हैं। इसको देखो, प्रियॉन्स भी करो, देखो, आराम से पढ़ो। 6-7 क्वेश्चन मैं आपको आंसर के साथ अलग से एक वीडियो में सॉल्व कर देती हूँ। बाकी 10 क्वेश्चन दूंगी, 10 क्वेश्चन करने, 10 से ज़्यादा नहीं दे रही मैं। 10 क्वेश्चन सॉल्व करो, बहुत है आपके लिए। थैंक यू।